नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं ब्रिगेडियर डॉक्टर विजय सागर धीमान जी। इनसे हम बात करेंगे इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट पर, जिस पर अभी तक 2400 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और जैसे कि एक आतंकी हमला घोषित किया गया जिस पर इजराइल ने वार की अनाउंसमेंट कर दी है, जिस पर अमेरिका जैसे और भारत ने अपना पक्ष जाहिर कर दिया है कि वो इजराइल को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन भारत में लोगों का विभाजन, पार्टियों का विभाजन इस पर साफ नजर आ रहा है। तो उन्हीं तमाम मुद्दों पर हम इनसे सवाल करेंगे, उसके हम जवाब लेंगे। तो हम जैसे भारत पे आते हैं, तो जैसा कि आपने कहा कि यासिर अराफात की डेथ के बाद मतलब स्टोरी चेंज हो गई। यासिर अराफात, मैं आपको बता दूं कि जैसे उनमें ये भी कहा जाता है कि भारत की जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जिनको राखी भी बांधती थी। अब जो भारत की जो राजनीति है उसमें विभाजन दिख रहा है साफ तौर पर। इस पे कांग्रेस अपने अभी भी उसी स्टैंड पे है कि वो पैलेस्तीन को समर्थन कर रही है क्योंकि वहां पे मुस्लिम्स है। लेकिन वहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपना जो स्टैंड क्लियर किया है कि हम इजराइल के समर्थन में है। इसको आप कैसे क्लैरिफाई करते हैं? देखिए, सबसे पहले जो मोदी जी का समर्थन है वो किसी रिलीजन के बेस के ऊपर नहीं है, वो प्रॉस्पेरिटी के ऊपर है, कमर्शियलिज्म के ऊपर है। हम चाहे रशिया के ऊपर डिपेंडेंट थे अपने डिफेंस नीड्स के लिए, आज की डेट में हमारी काफी निर्भरता जो है वो इजराइल के ऊपर है, चाहे वो डिफेंस की नीड्स हैं, चाहे वो एआई की नीड्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स की नीड्स हैं, या जितनी भी हमारी स्पेस टेक्नोलॉजीज हैं। तो हम उस हिसाब से इजराइल के साथ हैं। जहां तक बाकी ऑपोजिशन का सवाल है, वो मुसलमानों का वोट देने के चक्कर में है, क्योंकि हमारी भी इलेक्शंस अगले साल आने वाली हैं। तो यहाँ पे मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि मैं कहता हूँ कि अरब लीग का जो बयान है जो आज सुबह आया है, आप उसको ही एनालाइज कर लीजिए। उन्होंने बोला है, जैसे मैंने पहले बताया, उन्होंने बोला है कि इजराइल डिस्प्रपोर्शनेट जवाब ना दे हमस को। यानी कि जो हमस ने किया, क्या किया हमस ने मास अटैक किया निहत्थे लोगों के ऊपर, निर्दोष लोगों के ऊपर, चाहे वो म्यूजिकल कॉन्सर्ट में थे हजारों लोग, चाहे उनके घर एक एक घर में जाकर के उनके बच्चों बीवी को बाहर निकाल के, उनको काट के, औरतों को काट के, उनको सेलिब्रेट किया सड़कों के ऊपर, और उसके बाद औरतों बच्चों को बंदी बनाया है, उनको हॉस्टेजेस लिया है, और बोला गया है जितनी बार इजराइल हमारे ऊपर हमला करेगा, चाहे वो हवाई हमला हो, ग्राउंड हमला हो, हम एक एक आदमी को मारते चले जाएंगे। तो ये जो कार्रवाई है, ये इवन अरब लीग ने भी एंडोर्स नहीं की है। और अगर इसको देख करके भी हमारे ऑपोजिशन जो इंडिया में है कहते हैं कि हमें हमास को सपोर्ट करना है, तो फिर मुझे तो उनकी बुद्धि पे तरस आता है। हाँ, ये आप बात कह सकते हैं कि इसराइल को, जैसे अरब लीग का बयान मुझे लगता है ज्यादा डिग्निफाइड है, हालांकि वो भी सपोर्ट कर रहे हैं अपने इस्लामिस्ट को, पर वो बोल रहे हैं डिस्प्रपोर्शनेट एक्शन नहीं चाहिए, और ये हमारी जिनेवा कन्वेंशन भी कहती हैं, तो उसमें लॉजिक नजर आता है। परंतु हमारे यहाँ कोई लॉजिक है ही नहीं है। हमें तो किसी भी तरीके से मोदी जी को हराना है, चाहे वो कुछ भी करें। अभी इसराइल को ले लीजिए, 3 साल में 4 इलेक्शंस, अभी भी जो गवर्नमेंट है वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट नहीं है। और जब एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो सारे के सारे, चाहे वो नेतन्याहू है, यार लपिड है, या गैंट्स है, सब के सब इकट्ठे हैं। और इसके पहले अगर आपको पता हो, अभी तक सारे इजरायलीज जो इवन रिजर्विस्ट थे या आर्म फोर्सेस वाले थे, वो रिजाइन करके चले गए थे नेतन्याहू के उस फैसले के ख्याल अगेंस्ट, जो उसने जजेस की पावर्स को कर्टेल करने की कोशिश की। आधे से ज्यादा इजराइल सड़कों पे था अपने प्रधानमंत्री के अगेंस्ट। और जैसे ही एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ, सारे के सारे एक साथ, एकजुट, एक अम्ब्रेला के नीचे मिलके अपने एनिमी के अगेंस्ट लगे, चाहे वो हमास है, चाहे हिजबुल्लाह है, चाहे वो पैलेस्टीनियंस हैं। तो ये इस किस्म की बात, इस किस्म की चीज क्या भारतीयों को समझ में नहीं आती? हमें यहाँ पे चाइना हमला कर देता है, पर हमें तो मोदी को गिराना है, तो हमने अपनी भारत की सेना को भी गिराने की पूरी कोशिश करनी है, उनका भी मनोबल गिराना है। हमें नहीं फिक्र है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी क्या है। मैं कहता हूं कि डेमोक्रेसी है, आपको बोलने का हक है। जब ऑपरेशन पूरा हो जाता है, आर्मी का काम खत्म हो जाता है, सिक्योरिटी वालों का, उसके बाद आप गवर्नमेंट को घेरिए। अगर उन्होंने गलत डिसीजन लिए, जैसे 1962 में, और 1962 में आपने गवर्नमेंट गिराई नहीं, तब आपकी डेमोक्रेसी कहां थी उस वक्त? अगर आप इतनी शर्मनाक हार थी, जो कि डिप्लोमेटिक डिफीट थी, ना कि मिलिट्री डिफीट, यानी कि जवानों के पास लड़ने के लिए पांव के जूते तक नहीं थे, वो भी 15,000 20,000 की फुट पे, जहां पे -डिग्री टेम्परेचर होते हैं। आज तो हम वेल प्रिपेयर्ड हैं, सियाचिन में बैठे हैं, या डोकलाम में बैठे हैं, या लद्दाख में बैठे हैं। पर उस दिन क्या था? तो वहां हमारी डेमोक्रेसी ने प्राइम मिनिस्टर को हटाया क्यों नहीं? तो बिल्कुल नहीं किया। तो आज अभी बैठे हुए हैं, अभी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो वो एक किस्म का मुद्दा बना रहे हैं, चुनावी मुद्दा, उन लोगों के लिए जिनको समझ में नहीं आ रही है कि वहां पे हमास क्या कर रही है। हमास की जो ब्रूटैलिटीज हैं, जो उनकी क्रूरता है, वो आप रोज टेलीविजन पे देख ही रहे हो। वो इतनी ज्यादा है कि जी ये कोई कैंपेन नहीं हो सकता। वो एक्चुअल जो वीडियोस शूट हो रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, तो वो आप देख ही रहे हैं। अब उसके बदले में इजराइल भी हवाई हमले कर रहा है, ग्राउंड अटैक्स कर रहा है, और जैसे गाजा को इस वक्त उन्होंने सीज कर रखा है, और वो काफी सारे लोग जो हमास के चीफ हैं मोहम्मद दाइफ, वो बोल रहे हैं कि ये एक गलत बात है, आपने कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हो लोगों को।
अब मुझे बताइए, अगर आप टेररिस्ट को आप सिंपथाइजर्स हो, उनको सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? तो अगर आपको लगता है कि हमास वाले गलत कर रहे हैं, तो आप एज ए ट्रू इस्लाम के अनुयायी अगर हैं, तो आप हमास को कंडेम करिए। और काफी लोगों ने किया भी है, ऐसी बात नहीं है। इस्लाम में अच्छे लोग भी हैं और बहुत सारे अच्छे हैं। ये थोड़े से जो राइट विंगर्स हैं वो बाकियों को बदनाम करते हैं। अच्छा सर, तो जैसा कि हम मतलब साफ तौर पे ये दिख रहा है कि लोग उसको समर्थन कर रहे हैं। अभी दिल्ली में CWCT की बैठक हुई थी। उस बैठक में इजराइल में जो कुछ हुआ उसकी कोई चर्चा नहीं होती है, पैलेस्तीन की वकालत होती है एक तरीके से। प्लस AIM के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी जी, उनका भी बयान आता है कि हम पैलेस्तीन में शांति की मांग करते हैं। मतलब वो पैलेस्तीन से शांति की मांग नहीं कर रहे हैं, पैलेस्तीन में शांति की मांग कर रहे हैं। इसमें बहुत फर्क है एक तरीके से देखा जाए तो ये जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है भारत के राजनेता जो उसके फायदा उठाने के लिए, और उसको सुन करके AMU के छात्र रोड पे निकल के आ जाते हैं नारे तकबीर लगाकर, जिस तरीके से वो हमास के लिए मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उन पर किस तरीके से मतलब भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए एक तरीके से? देखिए, भारत सरकार एक्शन तब तक नहीं लेगी जब तक ये जो प्रोटेस्ट है ये वायलेंट नहीं हो जाते हैं। अगर पीसफुल है, आप जो मर्जी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेमोक्रेसी है, आपको राइट ऑफ एक्सप्रेशन है, और आप मेरे ख्याल में आप करिए। परंतु अगर आप अपना दंगे फसाद पे आ जाते हैं, आम लोगों की जो कन्वीनियंस है उसको अटैक करते हैं, यानी कि कोई बंद कर देते हैं या कोई किसी को रोकते हैं करने के लिए, तो वो गलत बात है। बाकी राइट टू एक्सप्रेशन है, आप करिए जो करना है। और हमें पता लग रहा है कि आपकी क्या मेंटालिटी है। अगर आप हमास को सपोर्ट वहां करते हैं, तो मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पे, वो तो साफ कह रहे हैं कि अगर ये हमास को वहां सपोर्ट करते हैं इन सब कार्यों के लिए जो उन्होंने इजराइल में किया है सैटरडे ऑनवर्ड्स, तो ये अगर आपने सत्ता दे दी हिंदुस्तान में, तो ये हिंदुस्तान में भी हिंदुओं के साथ वही करेंगे। तो इस किस्म की जो चीजें हैं, इनको फैलाने की जरूरत नहीं है, और इनके बारे में सही एनालिसिस आना चाहिए, सही समझ होनी चाहिए, क्या क्रिटिसाइज करना है, क्या नहीं करना है। और अगर आपको बहुत ज्यादा कोई उनसे प्यार भी है, तो कम से कम अपना मुंह बंद रखिए। आपको बोलने की क्या जरूरत है? परंतु आपने चुनावी मुद्दे हैं, आपने अपने मुद्दों को भुनाना है, अपने नेता के साथ चलना है जो उन्होंने बताया है, और इस तरह से हमारे देश के लिए खराब बात है। तो जैसा कि आपने कहा कि मतलब ये लोग जिस तरीके की मेंटेलिटी शो कर रहे हैं, हम अपने पिछले कुछ दिनों में देख भी चुके हैं। इंडियन आर्मी के सर्जिकल स्ट्राइक पे भी सवाल उठे थे, तो वो भी इसी चीज को मतलब हाईलाइट करता है। लेकिन आपका जो कहना है एकदम सही है कि कुछ भी करो, बस आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करना चाहिए आफ्टर ऑल। लेकिन अभी जैसे मैंने AMU की बात छेड़ी, आपने कहा कि सरकार तब तक एक्शन लेगी जब तक वायलेंट नहीं हो जाता, लेकिन सरकार पहले से ही अलर्ट हो चुकी है। फ्राइडे को सरकार ने ऑल ओवर इंडिया में हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि जुम्मे की नमाज के लिए कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये गवर्नमेंट का जो है एक प्रिकॉशनरी स्टेप है, आई वुड से एक SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। इस किस्म की कोई तनाव अगर शुरू होता है, तो इसका कन्फ्लैग्रेशन कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ शरारती तत्व भी कर सकते हैं, कोई गाइडेड, मिसगाइडेड, मोटिवेटेड लोग भी कर सकते हैं कि जानबूझ के दंगा फैलाना है ताकि हिंसा हो और सरकार को घेरा जा चुके, या सरकार का कोई मंशा हो हिंसा करा के कोई अपना उल्लू सीधा किया जा सके। दोनों तरफ से हो सकता है। तो ये जो अलर्ट जारी किया है, ये एक जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, उसका एक पहलू है, और उनको इंश्योर करना कि किसी भी तरीके से यहाँ पे किसी किस्म का दंगा ना हो और शांति बनी रहे, और कोई भी जो हमारा धार्मिक सौहार्द है, जो हमारा पीसफुल एटमोसफियर है, वो बना रहे। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल ले लेता हूँ कि तमाम सवालों के जवाब तो हो गए, लेकिन मैं आपसे आप देश की जनता से क्या अपील करना चाहते हैं इस युद्ध के नैरेटिव को लेके? किस तरीके की अपील आप उनको मतलब मैसेज देना चाहते हैं, वो आप जरा दीजिए। देखिए, मैं देश की जनता को ये कहता हूँ कि हमें भी चाहिए, हम भी कहते हैं कि पीसफुल सोल्यूशन निकले पैलेस्टाइन का। परंतु जो स्टैंसेस इतने हार्डन हो चुके हैं, इतनी हिंसा दोनों तरफ से हो चुकी है, एक दूसरे की शक्लें देखने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पीसफुल सोल्यूशन निकलने का बिल्कुल चांस कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी जो टेरिटरी है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो ये है कि जो जेरूसलम जो कैपिटल है पैलेस्टाइन की, या थी, या अभी कुछ अमेरिका ने अपने कॉन्सुलेट्स भी वहां शिफ्ट किए हैं, वहां पे जो होली प्लेसेस हैं वो तीनों रिलीजन्स के एक ही जगह पे हैं, उसको कैसे आप बांटेंगे? तो जब तक वो ये सारी लड़ाई जब होली प्लेसेस की वजह से हो रही है, मजहब की वजह से हो रही है, तो ये पीसफुल सोल्यूशन निकलना बड़ा मुश्किल है। और जहां तक भारतीयों का सवाल है, मैं कहता हूं कि आप किसी को सपोर्ट करना चाहिए, करिए, ओपनली बोलना चाहते हैं बोलिए, और आप जो भी बयान देंगे, अगर आप हमास को सपोर्ट करते हैं, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब आप ISI को भी सपोर्ट करते हैं, लश्कर तैयबा को भी सपोर्ट करते हैं, और जितनी भी जमात इस्लामी वगैरह, जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेट करती हैं, आप उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो ये फिर आप एंटी नेशनल हुए कि नहीं हुए, ये आप डिसाइड करिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डेफिनेटली। तो जिस तरीके से मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि
जो आप अगर हमास का यानी कि ये जो एक लड़ाई है, ये रिलीजियस लड़ाई नहीं है, इस वक्त ये आतंकवाद और कंट्री के बीच की लड़ाई है। और अगर इसमें हम इसराइल का समर्थन नहीं करते हैं, सीधे हमास का समर्थन करते हैं, तो ये एक हम आतंकवाद को प्रमोट कर रहे हैं, आईएसआई को या तमाम जो चीजें हैं उनको हम प्रमोट कर रहे हैं। तो ऐसे शरारती तत्वों को ना प्रमोट करके हम शांत बैठे तो ज्यादा बेहतर है, या फिर हम अपने कंट्री में इस चीज को लेकर के वायलेंट ना क्रिएट करें। ये हमारा मैसेज सीधे जनता को जाता है। तमाम सवालों के जवाब हमने सर से लिए और इनके हमें जवाब मिले। इंडियन रिव्यू न्यूज बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।